हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आया आपके लिए एक और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। दुनिया का पहला शिवलिंग है जिसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुनिया का पहला शिवलिंग है। पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ। दुनिया में पहला ऐसा ये शिवलिंग है जिस पे कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया का पहला शिवलिंग है। रसूल हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ब्राह्मण के मुंह से मुझे नहीं आ रहा, मैं ये सुन रहा हूँ। कलमा लिखा हुआ है। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो श्रीयंत्र पे बना हुआ है। ये श्रीयंत्र है। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो महाभारत काल से उसी तरह है। दुनिया का ऐसा पहला शिवलिंग है जिस पे आक्रमण हुए हैं और आक्रांताओं ने कलमा लिख कर गया है। और क्या था यहाँ पर, इस जगह पर मक्का से भी लोग आते हैं और देवा शरीफ से भी लोग आते हैं। देखिए, मूर्ति को कभी पत्थर के रूप में मत देखिए, मंत्र को कभी अक्षर के रूप में मत देखिए, गुरु को कभी मनुष्य के रूप में मत देखिए। ये तीनों भगवान का स्वरूप होते हैं। स्थान ये है कि जिस दिन इस जगह का रहस्य खुलेगा, यहाँ की मिट्टी लोग चाटना शुरू करेंगे। अगर संसार में कहीं से आप किसी शिवलिंग में आपको मोक्ष नहीं मिल सकता सिवाय इस जगह पे। दोस्तों, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और हमारे बगल में शिव की एक प्रतिमा है, शिवलिंग है। लेकिन ये साधारण शिव की प्रतिमा नहीं है। इस शिव की प्रतिमा पे कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे कलमा लिखा हुआ है। इसका इतिहास जो है ये आप अभी देखेंगे तो यहाँ इस पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, ये अरबी में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें उकेरी गई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है कि कभी कुछ लोग बताते हैं मोहम्मद गोरी आया था, कुछ लोग गजनबी आते, कुछ आक्रमणकारी आए थे। और इस मंदिर को लेके बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे साथ यहाँ के दो वरिष्ठ लोग हैं, पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हैं। और दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्या है इस मंदिर का महत्व और आखिर शिवलिंग पर कलमा क्यों लिखा हुआ है। इस समय ज्ञानव्यापी से लेके तमाम बड़े मामले चल रहे हैं। मंदिरों को खुदाई की जा रही है, तमाम पुरातत्व विभाग उस पर हावी है और तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक शिवलिंग गोरखपुर में ऐसा है जिस पे कलमा लिखा हुआ है और वो सीधे मेरे सामने है। गोरखपुर का ये शिवलिंग है और इस पे कलमा लिखा हुआ है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कलमा लिखा हुआ है। कलमा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा होता है मुस्लिम धर्म का। ये पवित्र मंत्र कहें या क्या कह सकते हैं सर, कलमा ही है। और ये इस पे लिखा हुआ है। ये गोरखपुर में ये मंदिर है। इसके बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे। महाराज जी, आप पहले अपना नाम बताएंगे। आनंद कुमार त्रिपाठी। आनंद त्रिपाठी जी, ये क्या है और ये क्यों है? ये महाभारत काल से संबंध है। इस शिवलिंग का, इस शिवलिंग का महाभारत काल से संबंध मतलब आज से 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। जी, हाँ, जी। हाँ, आपको प्रमाण के रूप में गोरखनाथ मंदिर में हाँ, भीम सरोवर है। हाँ, 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 भीम लेटे हुए हैं। हाँ, हाँ, तो उनका अस्तित्व यहाँ पर रहा। हाँ, तभी तो लेहड़ा देवी का मंदिर, हाँ, हाँ, जो लेहड़ा देवी का मंदिर है, जो हाँ, उनकी प्रतिमा है, हाँ, हाँ, वो द्रौपदी जी के द्वारा पूजित है। राजा विराट का राज्य बिहार में पड़ता है। जब इनका वनवास हुआ था तो उस समय ये लोग अज्ञातवास यहीं काट रहे थे और 5 शिवलिंग यहाँ पर है। हाँ, एक यहाँ है, एक पोखरे पर है, हाँ, 2 उनवल में है, हाँ, उनवल स्टेट में, और एक भरोहिया में है जो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जब रहे तो उन्होंने उसका निर्माण करवाया। ये 5 पांडव यहाँ पर रह करके और महाभारत के युद्ध के पहले इन्होंने कठोर साधना किया है। इस जगह पर रहे, इस जगह पर रहे। जी, जी। ये भीम, इस मूर्ति की पूजा भीम के द्वारा ये मतलब प्रतिष्ठित है। ये इनका जो है, इन शिवलिंग की विशेषता है कि इनके नीचे जो अष्टकोण बना हुआ है, ब्रह्मांड के कोई भी मतलब 84 लाख योनियों के जितने भी देवता होते हैं। हाँ, आप मुझे बता भी रहे थे कुछ यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी श्रृंगार हुआ है, इसकी वजह से ये इस पे धोती लगाई गई है। लेकिन इस पे तमाम छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। हमने विजुअल बनाया है, हम इसमें अटैच कर देंगे। तो 84 लाख योनियों के जितने देवता हैं, हाँ, यहाँ तक कि इसमें मोहम्मद, ईसा मसीह, हाँ, इसमें गुरु नानक, मतलब जो भी आने वाले भविष्य की भी कुछ योजना उसमें, जो आने वाले समय का भी है, उसमें वो चीज़ है। पूरा रास मंडल बना हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर आकर के और उनकी पूजा की है। 5 पांडव जहाँ रहते थे, भगवान कृष्ण उनका हमेशा देखरेख किया करते थे। मतलब गोरखपुर में इस जगह श्री कृष्ण भी आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 5
जब राजा विराट की गाय लेकर के और दुर्योधन यहाँ से जा रहा था, हाँ। तो उस समय का जो ये मार्ग था वो यही होकर के जाता था, राजा विराट नगर। हाँ। तो दुर्योधन जब गाय लेकर के जा रहा था तो इन लोगों को पता चला कि दुर्योधन गाय लेकर के जा रहा है हस्तिनापुर के लिए। तो अर्जुन ने एक बार चलाया जिससे सारी गायें अपाहिज हो गई, मतलब चलने फिरने लायक नहीं रही, और वो वहीं बैठ गई। तो जितने भी उनके सेनापति थे, जो भी सिपाही थे, वो सब उनको छोड़ करके उसी तरीके से चले गए। गोरक्षपुर नाम इसीलिए पड़ा अपने गोरखपुर का, गोरक्षपुर। अच्छा जी। अच्छा, गोरखनाथ बाबा के नाम से गोरखपुर का नाम नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, गोरक्षपुर। गोरक्षपुर नाम है, हाँ। जहाँ गायों की रक्षा किए थे। ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, हाँ। ये श्रीमद् भागवत में हाँ। मतलब ये हाँ। कथा वर्णित है। हाँ। और विशेष इनकी विशेषता कुषाण वंश का शासन रहा। हाँ। तो कुषाण वंश के जो ईंटें की बनावट थी, हाँ। हाँ। वो एक पैमाने में थी, जो आज भी उसके अवशेष बहुत सारे उसके ईंटें यहाँ रखे भी गए हैं, बहुत सारे पुरातत्व विभाग के लोग ले भी गए हैं। तो कुषाण वंश के राजाओं ने जब उनका शासन रहा यहाँ, तो उन लोगों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी अपना आक्रमण करना शुरू कर दिए, तो महमूद गजनवी दिल्ली तक आया था। और उसके सिपाह सलार जो यहाँ के थे, उनका नाम हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, हमको याद नहीं पड़ रहा है। वो अपने अन्य सिपाहियों को यहाँ पर भेजकर इस तलहटी में, मतलब समझिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जितने मंदिरों का जो विध्वंस हुआ है, उसमें से एक मंदिर ये भी है। जब उन्होंने इनको प्रयास किया है खंडित करने का, तो वो असफल रहे, उनको सफलता नहीं मिली। तो जैसे हम लोगों में सिद्ध संत होते हैं ना, उसी तरीके से उन लोगों में भी जो होते हैं, जो साधना में बड़े परिपक्व रहे, जिनकी साधना बड़े उच्च कोट की रही, तो उन लोगों ने उनको रोक दिया कि आप इनके साथ ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जो ब्रह्मांड की सारे शक्तियों का नियंत्रण इनके अंदर है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, जितना भी शक्तियाँ हैं, जितने भी देवता हैं, सबका नियंत्रण केंद्र यही है, समझ लीजिए। शिवलिंग। अच्छा, कुछ ऐसी कथाएं हैं कि ये शिवलिंग जो है, इसके ऊपर छत नहीं कभी लग सकती है, ये मैं सुन के आया हूँ। एक मिनट महाराज जी। और कुछ ये है कि दंतक कथाएं हैं, क्या है इसका? इसीलिए कि महमूद गजनबी ने आया था यहाँ पर, खूब सारे लूटपाट उसने की, और खूब सोना निकालने के बाद इस शिवलिंग को तोड़ना चाहा। ये शिवलिंग टूटा नहीं, इसलिए अपनी तलवार से इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह जो यहाँ पर दिख रहा है वो लिख दिया, कलमा उसने लिख दिया, ताकि हिंदू लोग इसकी पूजा ना कर पाए। ये कथा मैंने पढ़ी लिखी है, कहीं सुनी है। ऐसी बात नहीं रही कि हिंदू लोग इनकी पूजा न कर पाए। नहीं, वो ऐसा नहीं, खंडित हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। फिर खंडित तो है नहीं, ये तो पूर्ण है, परिपूर्ण है, तो इसलिए ये पूजनीय है। हाँ, क्या महाराज जी? श्री यंत्र पर नीचे आपको श्री यंत्र दिखाई दे रहा है। ये जो यंत्र है, ये श्री यंत्र है। जो अर्घा, ये इस टाइप जो नीचे ये बना हुआ है, ये श्री यंत्र है। इसको श्री यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र पर जो लिंग होता है, जो भगवान का जो श्री यंत्र पर, जैसे एक हस्त कमल होता है, एक विष्णु का हस्त कमल है, तो जो नीचे एक ऐसे डमरू की आकार का होगा, और ये लक्ष्मी जी इनकी बहन रही, इनको अपना भाई मानती रही। तो ये श्री यंत्र पर संसार में एक ही ऐसा शिवलिंग है जो श्री यंत्र पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये संसार में, पूरे संसार में कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जो श्री यंत्र पे हो? ये गोरखपुर इसके बाद कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, इस पत्थर की भी मान्यता कही जाती है। पिछली बार मुझे आया तो यहाँ पे कुछ जानकार लोगों से मैंने बात की कि ऐसा पत्थर पूरे दुनिया में कहीं नहीं। हम बता रहे हैं, ऐसे शिवलिंग का जो पत्थर है, जितने भी हमारे यहाँ देश विदेश में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पत्थर हैं, उन पत्थरों से अलग ये वरदानी, जिसको कहते हैं कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडव जो थे वरदानी थे। इनके हाथ में 10,000 हाथियों का बल था। जैसे हम बालू को कूरे देते हैं और गड्ढा होता जाता है, वो पत्थर में जहाँ हाथ लगाकर कूरे देते थे, वहाँ गड्ढा होता जाता था। वो जैसा चाहते थे वैसी मूर्ति का वो निर्माण कर लेते थे। उनके उंगली में जो भाई 10,000 हाथी का बल था उनके हाथ में, तो उनके लिए ये जो है
एक तो हिमालय की दूरी यहाँ से अधिक है, हिमालय मतलब पहाड़ों की दूरी अधिक है। इतना विशाल मतलब वो शिला लाना यहाँ, उसके बाद और भी तमाम प्रकार की शिलाएं लाना, इस प्रकार का पत्थर ये कोई दूसरी ही दुनिया का मतलब समझिए कि ये चीज़ है। मतलब मुझे कई अद्भुत चीज़ें पता चली कि आप लोग को भी ये अद्भुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में एकमात्र ऐसा शिवलिंग गोरखपुर में है जिस पे कलमा लिखा हुआ है। सर हाँ, गोरखपुर में ही है ना ये? हाँ हाँ, गोरखपुर ही तो खजनी में आता। हाँ, तो गोरखपुर में एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। कलमा यानी मुस्लिम धर्म का पवित्र मंत्र कह सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ऐसा शिवलिंग है दुनिया का जो श्रीयंत्र पे है, और मैं ऐसा ये भी कहूँ कि पहला ऐसा शिवलिंग है जिसके बगल में पार्वती जी नहीं बैठती हैं। हेलो गाइस, कैसे लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।